बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आलू बुखारा की चटनी की रेसिपी है। रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दस्तरखान की ज़ीनत है, पकौड़ों, समोसों, फ्राइज़, फ्रूट चाट, चना चाट या दही बल्लों में चटनी की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। आलू बुखारा की चटनी कैसे बनाएंगे, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। यहाँ मैंने 300 ग्राम आलू बुखारे लिए हैं। ये 3 पैकेट हैं 100 ग्राम के। आलू बुखारे पैकेट से निकाल लेंगे बड़े बाउल में। फिर एक दफ़ा पानी से इनको निकाल कर वॉश कर लेंगे। चम्मच की मदद से इनको थोड़ा सा हिलाएंगे और 2 गिलास पानी डालकर 1 घंटा तक हम इनको भिगो देंगे। आलू बुखारा भिगोने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और फूल जाए। आप इसको रात भर भी भिगो सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने 1 घंटा पहले ही भिगोए। आलू बुखारे नरम हो गए हैं काफ़ी, ये फूल भी गए हैं। इसके साथ ही 10 अदद मैंने बादाम भी लिए थे, ये भी भिगोए थे। ये भी चटनी में हम इस्तेमाल करेंगे। अभी कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है मैंने, फ्लेम ऑन कर लिया है और आलू बुखारा पानी समेत ही कढ़ाई में हम डाल देंगे। 5 से 7 मिनट तक इनको उबलने देना है। 1 गिलास मज़ीद पानी इसमें ऐड कर देंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे। अभी देखें ये काफ़ी फूल गए हैं, 2-3 बॉयल इसको आ चुके हैं। मज़ीद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी अपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। 100 ग्राम चीनी मैंने ऐड की है। चटनी के टेस्ट के लिए हम मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेते हैं। सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगी और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेते हैं। इसी तरह काला नमक भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। इससे चटनी का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। 1 टुकड़ा दालचीनी का भी साथ ऐड कर लेंगे खुशबू के लिए। और अदरक, ये सूखी अदरक है जिसको सूंड भी कहते हैं, ये मैंने ऐड की है हाफ़ टी स्पून। मज़ीद 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चटनी को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने रेड फूड कलर 1 चुटकी ऐड किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चटनी का कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। अभी इसमें खुश्क मेवे भी हम ऐड करेंगे। बादाम जो मैंने भिगो कर रखे थे, इनके छिलके मैंने सेपरेट कर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने 4 मगज़ लिए हैं, अच्छे से इनको धो लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ आलू बुखारा की चटनी के मैं फ़ायदे भी गिनवा देती हूँ। ये हाजमा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसमें कैलोरीज़ भी कम होती हैं। आलू बुखारा की चटनी विटामिन सी, ए और विटामिन के साथ साथ पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर है। इसलिए ये चटनी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। एक और पॉइंट की बात है, अगर आप चटनी को 1 या 2 वीक के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा वाइट सिरका या लेमन जूस भी डाल लीजिए, इससे चटनी ख़राब नहीं होगी। मैंने 2 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड किया है। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के टाइम में हम आम रूटीन से ज़्यादा खाते हैं। पकोड़े, समोसे तो इफ्तारी की जान होते हैं, ऐसे में हमारी सेहत बिगड़ भी सकती है। लेकिन आलू बुखारे की चटनी तो यहाँ तरियाक का काम करेगी। इसमें फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा होने की वजह से ये हमारी आंतों को हरकत में रखेगी, कब्ज़ और पेट की दूसरी बीमारियों से ये रोकेगी, खुराक को जल्द हज़म करेगी। और माशाल्लाह यहाँ पर देखें, रेड और वाइट कंट्रास्ट तो चटनी को 4 चांद लगा रहा है। चटनी की कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनी है। दालचीनी के टुकड़े को हम आउट कर देंगे क्योंकि अभी चटनी में इसका कोई काम नहीं है। सेव करने के लिए किसी शीशे या प्लास्टिक जार में डालकर रखिएगा। कैप को अच्छे से टाइट करके सेव कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल लुक है, बट अभी रोज़े की वजह से हम इसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मज़ीद इमली की चटनी, अफ्तारी की रेसिपीज़ और डिफरेंट डिशेस की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप भी ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।